हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बहुत दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है वापस से, क्योंकि मैं बहुत लंबी छुट्टी भी चली गई यूट्यूब से। आप लोग जानते हैं मैं हाउसवाइफ हूँ, तो हाउसवाइफ को कितने काम होते हैं, है ना। तो टाइम मिला नहीं, इसलिए व्लॉग बनाया नहीं। अब छुट्टी ख़त्म तो वापस से ड्यूटी ज्वाइन करते हैं यूट्यूब की, व्लॉग बनाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़ करके बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से मेरे चैनल पे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और सपोर्ट कीजिए ताकि 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए और अपना चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो अच्छा रहेगा ना। अपन मिलते रहेंगे। नहीं मोनेटाइज करवाओगे तो फिर क्या होगा फिर कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। तो बस यही है, काफ़ी दिनों बाद में व्लॉग बना रही हूँ। अब की बार टाइम नहीं मिला, यही घर गृहस्थी का काम रहता ही है, और मेरा भी थोड़ा बाहर आना जाना ज़्यादा हो गया इन दिनों में, तो टाइम नहीं मिला। तो बस यही टेंशन और थी, यूट्यूब का क्या होगा भाई, यूट्यूब वाले भूल जाएंगे अपन को, व्यूवर्स भूल जाएंगे सारे, व्लॉग नहीं बनाएंगे तो आज मैंने सोच ही लिया आज तो व्लॉग बनाना ही है कुछ भी करके। तो बज रहे हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं। देखो मैं अब व्लॉग चालू कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मुझे याद रखो, बोलो नहीं। तो टेंशन हो रही थी, तो सोचा टेंशन के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं, क्यों ना। तो टेंशन ये है कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को भी टेंशन होती होगी, मुझे भी होती है, सभी को होती है। बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, सभी को टेंशन होती है आजकल, क्योंकि ये संसार टेंशन का दूसरा नाम है। या इसको कह लो, देखो भगवान गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये संसार ही दुखालय है, इसमें दुख ही मिलेगा और टेंशन मिलेगी। तो सभी को टेंशन होती है, किसी को नौकरी की टेंशन है, किसी को घर की काम की टेंशन है, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की टेंशन है। तो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है। तो टेंशन ही है, ज़िंदगी में निकल जाएंगे, टेंशन करते करते मर जाएंगे एक दिन। इसलिए मैंने सोचा टेंशन के ऊपर ही बात करते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि संसार में टेंशन सभी को होती है, ये है ही दुखालय। दुखालय में दुख ही मिलता है, टेंशन ही मिलती है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, वैसे ही दुखालय है। तो दुखालय में दुख और टेंशन ही मिलेगा, इसलिए टेंशन नहीं करने का। पता है कि दुखालय है तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए टेंशन क्यों करनी, मस्त रहो। और हमारे जीवन में कितने टेंशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सुसाइड है, लॉस ऑफ नियर एंड डियर वन है। तो सभी को टेंशन है, मुझे भी बहुत सारी टेंशन है मेरे जीवन में। आप लोग कम कर दो मेरी टेंशन आकर के कोई और टेंशन करके आजकल के युवा वर्ग कितने हैं, देखो अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में आती है, आसपास में भी देखते हैं कि जो यंग जो बच्चे हैं वो कितने सुसाइड करते हैं टेंशन की वजह से। तो आने वाले समय में अगर ऐसा रहा, तो मैंने एक बार न्यूज़ में सुना था कि भारत जो है 2025 तक पहला देश हो जाएगा, विश्व का पहला देश हो जाएगा सुसाइड करने वालों का, जो भी जवान लोगों का। तो टेंशन मत कीजिए, सभी के जीवन में एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। देखो किसी को क्या टेंशन है, किसी को क्या टेंशन है, तो इसलिए टेंशन कीजिए मत भाई। और प्लीज़ सुसाइड तो कीजिए मत, क्योंकि सुसाइड करके कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता है। क्योंकि सुसाइड कर लोगे, यहाँ से चले जाओगे, आधी उम्र में जाओगे, यहाँ से भी जाओगे, भगवान के घर से भी जाओगे। क्योंकि आप ये मान के चलो, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैंने संतों से भी सुना, क्योंकि मैं देखो धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, तो मैं संतों वगैरह की वाणियाँ सुनती हूँ, देखो सत्संग में भी जाती हूँ, भगवान का हुक्म होता है। तो मुझे इस चीज़ में भगवान की कृपा से थोड़ी बहुत जानकारी, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आप टेंशन करके या किसी भी चीज़ में डिप्रेशन में आकर के जो सुसाइड करते हैं आजकल, तो छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, हमारे यहाँ स्कूल में भी मतलब 11th क्लास की 2 लड़कियों ने, किसी ने पेरेंट्स ने फ़ोन नहीं दिया तो सुसाइड कर लिया, कि नंबर कम आए तो सुसाइड कर लिया। ये क्या तरीका है? आप लोग यहाँ से टेंशन करके सुसाइड कर लोगे, आपको लगता है टेंशन फ्री, लेकिन आप जानते हो कि आगे क्या होता है, यहाँ से भी चले जाओगे। और भगवान भी ऐसे लोगों को अपनाता नहीं जो टेंशन के मारे या किसी भी वजह से सुसाइड करता है। तो फिर क्या है कि वो बीच में फिर बन के, आपको पता है ना, फिर भूत बन के घूमते हैं ऐसे, क्योंकि गति होती ही नहीं है। जो भगवान ने नेचुरल अपनी डेथ लिखी है कि भाई जिस दिन मरना है, इतने साल जीना है, इतने टाइम पे मरना है, तो वो तो खैर बात अलग है। उसके पहले ही अगर आप सुसाइड कर लोगे, या किसी ने पॉइजन खा लिया, किसी ने जो भी कर लिया, अलग अलग स्थिति है सबकी। हालांकि वो लोग भी बहुत दुखी होकर के ऐसा करते होंगे, लेकिन भाई ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, उल्टा आप ज़्यादा परेशानी में आ जाओगे, संसार के भी नहीं रहोगे, भगवान के घर पे भी आपको जगह नहीं मिलेगी, तो आप भूत बन के और घूमोगे, क्या मतलब, फिर गति भी नहीं होगी, क्या होगा फिर उससे, भूखे प्यासे और डोलोगे। फिर किसी किसी का शरीर ढूंढती है फिर वो ऐसी आत्मा है कि किसके शरीर में घुसूँ, किसके शरीर में घुसूँ। इसलिए ये बात गलत है। तो टेंशन मत कीजिए भाई प्लीज़, मेरे व्यूवर्स स्पेशली, आप तो टेंशन कीजिए ही मत। और टेंशन करने की मेन वजह होती है हमारा मन। हमारे मन में जो सोच लिया, वो भाई काम नहीं मिल रहा है, अब क्या करेंगे, हो गई टेंशन। और भाई शादी नहीं हो रही है, क्या करेंगे, हो गई टेंशन। वो भाई पढ़े में नंबर कैसे आएंगे, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये हो गई टेंशन। सब टेंशन मन की बनाई हुई है, तन की नहीं है।
तन को कोई तकलीफ है तो तन के तो अस्पताल है, लेकिन मन का कोई अस्पताल नहीं है। मन को आपको अपने आप समझाना पड़ेगा। इसलिए आप अपने मन को समझाइए, टेंशन करने से कुछ नहीं होता है। देखो सब भगवान का लिखा हुआ है सबके जीवन में, और उसके बाद में आपका पुरुषार्थ है। किस्मत तो भगवान ने लिख दी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप पुरुषार्थ तो कीजिए। बच्चे पढ़ने वाले टेंशन करते हैं, नंबर नहीं आएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे आप पढ़िए तो सही, पहले आप पढ़िए, उसके बाद में जो भी नंबर आए कोई बात नहीं है। और नौकरी वाले, अगर आपको एक जगह जॉब नहीं मिली, दूसरी जगह नहीं मिली, तीसरी जगह मिली, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। आप एफर्ट तो कीजिए एटलीस्ट। आप टेंशन कर लेते हैं तो देखो, मन से होती है टेंशन, और मन से जो भी मन की बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। मन की बीमारियों का आपको अपने आप ही अपना इलाज करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ टेंशन मत कीजिए, सुसाइड मत कीजिए भाई प्लीज़। अच्छा, संसार में 3 लोगों को टेंशन होगी ही होगी। 3 तरह के लोग हैं, हालांकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 3 तरह की कैटेगरी ऐसी है, मैं मानती हूँ कि जिनको टेंशन स्ट्रेस होगा ही होगा। जैसे पहला है कंट्रोल करने वाला। जब आप देखिए, कोई व्यक्ति होता है हर चीज़ को, हर परिस्थिति को, हर इंसान को कंट्रोल करना चाहता है कि ये आदमी मेरे हिसाब से चले, या ये औरत मेरे हिसाब से चले, या ये परिस्थिति मेरे हिसाब से हो, या ये नौकरी मुझे ऐसी मिले। हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। तो भैया कंट्रोल कुछ भी नहीं है, कंट्रोल सिर्फ भगवान के हाथ में है। तो जो कंट्रोल करना चाहता है हर परिस्थिति पे, हर इंसान पे, लोगों पे, चीज़ों पे, तो उसको तो टेंशन होगी, क्योंकि अपने वजह से, अपने मन से या अपने कंट्रोल से कोई चीज़ें चलती ही नहीं है ना। सबकी अलग अलग प्रकृति है, तो उनको टेंशन होगी। दूसरा है जो कि परफेक्शनिस्ट है, जिसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, कि भाई मेरी वाइफ भी परफेक्ट होनी चाहिए, 10/10, सुंदर भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, सुशील भी हो, काम वाली भी हो, नौकरी करने वाली भी हो, है ना। तो उसको होगी। या मेरे बच्चे हो, 10/10 मेरे बच्चे हो, 10/10 मेरी वाइफ हो, मेरा हस्बैंड हो, मेरी नौकरी हो, हर चीज़ 10/10 जिसको चाहिए। तो 10/10 किसी को नहीं मिलता है ना। 10/10 तो भगवान ही हो सकते हैं, अपन तो हो नहीं सकते। तो हर किसी को मन में होता ही है कि भाई मुझे, जैसे कोई भी लड़की है, मैंने देखा है कि कोई लड़कियाँ होती है, किसी मतलब कि सगाई की बात चल रही है, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी हो, ऐसा। अरे भाई सब कुछ आपको मिल जाएगा तो फिर भगवान को कौन पूछेगा। अच्छा, अपन परफेक्ट हैं क्या? अपन में कोई कमियां नहीं है? अपन में भी तो कितनी कमियां हैं। अब देखो, मैं क्या बोलूँ मेरे मुँह से, लेकिन जो मुझे जानते हैं आप उनको पूछेंगे, कमियां मुझ में भी होगी ना भाई। तो फिर तो परफेक्शनिस्ट जो होते हैं लोग, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, इतना सब भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो तो दुखी होंगे। और तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको कह सकते हो इंजॉयमेंट मैनिएक्स मतलब कि जो पागल होते हैं हर चीज़ के पीछे, हर चीज़ में उनको मज़ा चाहिए। ये खाते हैं मज़ा आएगा, वहाँ जाते हैं मज़ा आएगा, ये करते हैं मज़ा आएगा। तो जो हर चीज़ में मज़े ढूंढते हैं ना, उनको भी टेंशन होती है, क्योंकि मज़ा मिलता नहीं है तो फिर टेंशन हो जाती है। मान लो कि जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं, ड्रिंक करते हैं, चलो ड्रिंक करते हैं, अपने को मज़ा आएगा, या वो अपने नॉनवेज खाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। अच्छा, ड्रिंक करके और लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे मज़ा करने के लिए, और वहाँ जा कर के हो गई भिड़ंत, तो मज़ा बन गई सज़ा। इसलिए जो 3 कैटेगरी के जो लोग हैं, जो परफेक्शनिस्ट है, जिनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट किसी को नहीं मिलता है, तो उनको टेंशन होगा ही होगा। दूसरा, जो कंट्रोल करने वाले हैं, उनको भी टेंशन होगी, क्योंकि हर चीज़, हर परिस्थिति, हर इंसान आपके कंट्रोल में नहीं है। तीसरा, जिसको हमेशा इन्जॉयमेंट चाहिए, उनको भी, क्योंकि हर जगह इन्जॉयमेंट भी नहीं मिलता है। जीवन है भैया, बदलाव आते रहते हैं, कभी क्या। तो इन 3 तरह के लोगों को टेंशन होगी। अच्छा, आप लोग पूछोगे टेंशन हर आदमी को है, आप लोग पूछोगे टेंशन का क्या सॉल्यूशन है। टेंशन का सॉल्यूशन है, आपको जो भी टेंशन है उसके 2 भाग कर दीजिए, ठीक है। 2 भाग कर दीजिए। कोई भी टेंशन होती है, उसको सोचिए कि ये मुझे टेंशन है। एक भाग ये है कि ये टेंशन है, ये मेरे हाथ में, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और एक भाग वो होता है कि भाई ये मेरे बस में ही नहीं है, जैसे कि जीवन और मृत्यु किसी के बस के नहीं है ना। अगर किसी की डिलीवरी होने वाली है लेडीज़ की, तो वो 9 महीने बाद ही डिलीवरी होगी, आपके कहने से 6ठे महीने में, 5वें महीने में, या 7वें महीने में नहीं हो जाएगी, है ना। तो फिर वो आपके बस में नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। या कोई बीमार है, ज़्यादा सीरियस है, कोई ज़्यादा बीमार है, मान लो उसकी डेथ ही होने वाली, वो भी आपके बस में नहीं है। आपको फिर देखना ही पड़ेगा, जो भी भगवान करेगा न्याय फैसला, वो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो आपके बस में ही नहीं है, तो उसकी टेंशन भी नहीं करना। अरे भाई बीमार है, तकलीफ है, कोई बात नहीं है। अगर उसको रहना है, उसका जीवन है, तो वो रहेगा। अगर उसको जाना है तो वो जाके रहेगा, आप रोक नहीं सकते उसको, ठीक है। ये 2 उदाहरण हो गए कि अपने जो बस में नहीं है। अच्छा, जो बस में नहीं है उसकी टेंशन मत करो, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं, फिर क्या करें। और दूसरा है कि जो हमारे बस में है उसकी क्यों टेंशन करें, क्योंकि ये हमारे बस में है। मान लो मैं सोचूं कल उठना है, ये काम करना है, वो करना है, मैं आज ही टेंशन कर लूँ, ये भी काम है, वो भी काम है, ये करना, वहाँ जाना, तो टेंशन क्यों करूँ भाई, मेरे बस में है, मेरे हाथ में है, जल्दी उठूँ, अपना सारा काम टाइम से पूरा करूँ। तो फिर ये मेरे बस में है, मुझे कल जो भी करना है, मुझे मैनेज करके चलना है, वो मैं आज ही सोच लूँ कि मुझे ये करना है, तो मुझे टेंशन नहीं होगी। अगर मैं सोचती रहूँ कल क्या क्या करेंगे, कैसे होगा, तो फिर वो गलत बात है।
इसलिए टेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जो आपके वश में है उसकी टेंशन करनी नहीं, क्योंकि आपके वश में है, आप कर सकते हो। और दूसरा, जो आपके वश में नहीं है उसकी भी टेंशन नहीं करनी, क्योंकि आपके बस में ही नहीं, तो आप क्या कर लोगे। इसलिए टेंशन कीजिए मत, और जिस भी बात की टेंशन होती है उसको इसी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आप देखिए कि ये हमारे वश की है या नहीं है। दोनों ही स्थिति में टेंशन करनी ही नहीं है ना। वश की है तो आप उसको कर लो अपने काम को, नहीं वश की तो टेंशन छोड़ो। भगवान जाने, उनका काम जाने। भगवान ने निश्चित करके रखा है सबके जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना है, लाभ हानि है, मान अपमान है, जो भी ये जीवन मृत्यु, ये 5-6 चीज़ें तो ऐसी अपने जीवन में बिल्कुल निर्धारित है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। आप सोचो कि मुझे खूब सम्मान मिले, खूब वो मिले, ऐश्वर्य मिले, नहीं, आपके भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा। इसके अलावा पुरुषार्थ कीजिए, क्या पता देखो भगवान की मेहरबानी हो, आपके पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत से आपको मिल भी जाए, ठीक है ना। और जन्म मृत्यु आपके बस में नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके वश में नहीं, तो आप टेंशन मत करो। जो चीज़ें आपके वश में है उनकी भी टेंशन मत करो। आप लोगों से बातें करते करते मेरे खाने का टाइम हो गया। आज मेरा व्रत है, सोमवार है, तो वही खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है। इसलिए तो ऐसे ही मेरे मन में आ गया कि टेंशन के बारे में बात करते हैं। हालांकि टेंशन सबको होती है, लेकिन फिर मैं, क्योंकि मैं तो देखो थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी हूँ, तो मैं टेंशन करती नहीं हूँ। मैं तो आपको बोल रही हूँ मैं टेंशन करती हूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। हालांकि मन में कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी विचार हो ही जाता है, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि भगवान करने वाला है सब कुछ। मैं तो देखो सब कुछ भगवान को सौंप देती हूँ। मेरी कोई इच्छा भी होती है तो मैं भगवान को बोल देती हूँ, भगवान ये इच्छा है मेरी, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, कल्याणकारी, तो पूरा कीजिए, वरना कोई बात नहीं। तो मेरी कोई इच्छा पूरी होती है तो भी ठीक, नहीं होती तो भी ठीक, क्योंकि मैं सोचती हूँ मालिक जो कर रहा है मेरे लिए वो बेस्ट है। इसलिए टेंशन करना नहीं। फिर भी कभी कभी देखो, अब इंसान है तो हो ही जाती है, फिर भी मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं करनी, होगा वही जो भगवान चाहेगा। इसलिए टेंशन मत कीजिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। परफेक्ट अपन भी नहीं है तो सामने वाले से भी आप उम्मीद मत कीजिए कि वो भी परफेक्ट रहे, ठीक है ना। कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप भी किसी के कंट्रोल में नहीं हो। अगर आपको कोई कंट्रोल करना चाहेगा, अपने हिसाब से चलाना चाहेगा, तो आप चलोगे क्या। तो आप दूसरों को कंट्रोल करने की या स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। और हमेशा मज़े के पीछे मत भागिए। जो मज़ा ढूंढते हैं ना हर चीज़ में मज़ा, फिर मज़ा नहीं मिलता है तो टेंशन। इसलिए हर चीज़ में अम्यूज़मेंट मत देखिए कि इसमें मज़ा आएगा, कि ये करते हैं, कि ड्रिंक करते हैं, कि नॉनवेज खाते हैं, तो वो बात भी गलत है। टेंशन को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करके देखिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टेंशन में आकर के आप सुसाइड जैसा काम मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे, आजकल मैं न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ती हूँ, आपको पता है, क्योंकि न्यूज़पेपर देखते हैं इसने सुसाइड कर लिया, और छोटे छोटे बच्चे, इसने तो सुसाइड कर लिया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, तो इच्छा ही नहीं करती, क्योंकि पेपर खोलते ही नेगेटिविटी सामने आती है। इसलिए मैं बहुत कम, मेन जो कोई भी होता है कि जो रनिंग चल रहा है बस वो देख लिया हेडलाइन, बाकी मैं पेपर ज़्यादा देखती हूँ। ऐसे कोई मुझे दिख जाती है हेडलाइन तो मैं उसको पढ़ती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर दिमाग ख़राब होता है। और सुसाइड करने से मिलेगा भी क्या, कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग भले आप जैसे, आप हिंदू हैं, कोई भी आप कैटेगरी के लोग मुझे देख रहे हैं, सभी के धर्म में, कोई धर्म में ऐसा नहीं कहता कि आप दुखी होकर के आप सुसाइड कर लीजिए। अच्छा, हमारे हिंदू शास्त्र में, धर्म में, जब किसी की डेथ होती है तो गरुड़ पुराण चलता है, पढ़ते हैं उसको पंडित जी, जिसके घर में डेथ होती है। उसमें भी आप देखो कि अपन जो जो कर्म करते हैं उनके क्या क्या पाप लिखे हुए हैं, कितने कितनी भगवान के वहाँ कैसे कैसे नरक है, क्या क्या सजाएं मिलती है ना। जो अपने मन से जो अपने जीव जान को ख़त्म करता है, जो आत्महत्या करता है, उसका क्या हाश्र होता है, वो भी उसमें बताया गया है। बाकी यही है कि आप अगर सुसाइड कर लोगे टेंशन में आकर के, तो भैया संसार से, माँ बाप से, सबसे जाओगे, और भगवान से भी जाओगे, अदबिश में ऐसे लटकोगे। कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आसमान से अटका खजूर में लटका, जो भी है वो वाली बात हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ टेंशन मत कीजिए। टेंशन किसी की नहीं करनी, किसी की नहीं, जो भगवान ने लिखा है अपने आप होता चला जाएगा। कंट्रोल मत कीजिए किसी को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। हर जगह अम्यूज़मेंट मत ढूंढिए, और मस्त रहिए, खुश रहिए, आराम से। भगवान ने ज़िंदगी दी है छोटी सी, पता नहीं, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं घनी गई थोड़ी री, मतलब कि बहुत तो बीत चुकी है अपनी ज़िंदगी और थोड़ी सी बाकी है। तो थोड़ी सी है तो उसको भी मज़े से जिए, आराम से। मज़े से मतलब वो वाला मज़ा नहीं कि हर बात में मज़ा देखें। खुश रहिए, जो भी भगवान ने दिया है सिर माथे लगा करके भगवान को धन्यवाद दे करके कि भाई भगवान तुम आज का दिन दिखाया, गले में एकदम से आज का दिन दिखाया, धन्यवाद है। जो भी आपने मुझे दिया सबके लिए धन्यवाद है। और जो जहाँ है जिस स्थिति में, वो भगवान उसके लिए, मैं ये मानती हूँ कि वो उसके लिए से, जैसे मैं ये हूँ, अब मैं मेरा बता देती हूँ कि ना तो मैं बिल्कुल गरीब हूँ, ना मैं बिल्कुल अमीर हूँ, मैं मतलब कि मिडिल क्लास हूँ। तो मैं मानती हूँ कि मेरे लिए ये घर, ये सिचुएशन, ये जगह सब मेरे लिए बेस्ट है, इसलिए मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा मैं अगर बिल्कुल गरीब होती तो मेरी कैसी स्थिति होती, मैं सोचती हूँ, कभी सोचती हूँ मैं बहुत अमीर होती तो क्या होता। इसलिए मैं ये मान के चलती हूँ कि भगवान ने जिस इंसान को जिस जगह रखा है, जैसी परिस्थिति में रखा है, वो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि भगवान ने उसको वहाँ भेजा है, तो वो सोच समझ करके भेजा होगा। इसलिए हाय तौबा नहीं करनी चाहिए। अपने से नीचे वालों को देख करके चलो, क्योंकि देखो हमसे नीचे भी लोग हैं,
वो किस तरह से जी रहे हैं। आज अपन आराम से घर में, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। अपने से नीचे भी लोग हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही है, जो सड़कों पे रह रहे हैं, जिनको टाइम पे इलाज नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके कोई केयर करने वाला नहीं है ना। मैंने देखा है कि रोड पे काफ़ी जो लेडीज़ होती है, देखो जो बेगर्स वगैरह होते हैं, अब घर में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसको कितनी केयर होती है, क्या क्या खिलाते हैं, किस तरह से उसको रखते हैं। और एक रोड पर भी कोई रहती है लेडी, वो किस तरह से अपने 9 महीने निकालती है, उसको कौन खिलाने वाला है, कौन उसकी परवाह करने वाला है। वो भी तो रह रहे हैं ना, सबका मालिक है, उसको भी भगवान संभालता है और अपन को भी भगवान संभालता है। इसलिए प्लीज़ टेंशन नहीं कीजिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। घड़ी गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी मिला है भगवान ने, जो भी दिया है, सिर माथे लगा करके धन्यवाद कह करके अपने जीवन में खुश रहिए और मिलते रहिए मुझसे और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बहुत बोल लिया मैंने, अब नहीं बोलूँगी। खाना बनाने का टाइम हो रहा है, खाना खाऊंगी, व्रत है इसलिए। तो सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से देखो अपना एक क्राइटेरिया पूरा हो गया यूट्यूब का, एक और हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और जो भी आपको लगता है मेरे व्लॉग में, अगर आप लोग मुझसे कुछ जानना चाहते हैं या जिस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं, अगर मेरे वश में होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। अच्छा, मैं घूमने भी जाऊँगी नेक्स्ट मंथ में, तो आपको वहाँ के भी मैं वीडियोज़ बना करके दूँगी, आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हरे कृष्णा, बाय बाय। ध्यान रखना, टेंशन मत करना, ओके।